जय हिंद दोस्तों सरकारी यूनिवर्सिटी में भर्ती निकाली गई है और यहाँ पर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से ये जारी किया गया है, जहाँ पर क्लर्क के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए उम्मीदवार का किसी भी विषय से ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 37 साल के बीच में रखी गई है और वेतन मर्जी मुताबिक, यानी दोस्तों नोटिफिकेशन में वेतन के बारे में नहीं दिया गया है, बल्कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर पूछा गया है कि आप इस पद पर कितना वेतन चाहते हैं। तो आपको अपने मन मुताबिक वहाँ पर वेतन भरना होगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई किसी तरह का खर्चा यहाँ पर नहीं आएगा, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। तो इसका नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे और उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना होगा, इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी लेटेस्ट भर्तियों की जानकारी वहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन में यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी विषय से ग्रेजुएशन पास सभी तरह के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी उम्मीदवार को होनी चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 37 साल के बीच में रखी गई है, जहाँ पर SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी और फिजिकल हैंडीकैप जो अपाहिज होते हैं उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। बाकी OBC कैटेगरी वालों को कोई छूट नहीं दी गई है, उनके लिए भी 18 से 37 साल ही आयु सीमा रहेगी। अभी यहाँ पर नीचे चलते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद या तो आप खुद जाकर या डाक के द्वारा आपको इस फाउंटेन चौक सिविल लाइन अपोजिट पवेलियन मॉल लुधियाना 14 1001 इस लोकेशन पर एप्लीकेशन फॉर्म को 28 मार्च 2025 को 5 बजे से पहले पहले भेजना होगा, जमा करना होगा। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को आप या तो खुद जाकर या डाक के द्वारा भेज सकते हैं। मेल के या फैक्स के द्वारा अगर भेजते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस लोकेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसी लोकेशन पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट करना होगा। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आएगा, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान यहाँ पर लिखना होगा। नेशनलिटी भारतीय आ जाएगी और मैच्योर स्टेट यानी आप शादीशुदा हैं या नहीं, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, PWD इन कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर यस कीजिएगा, वरना यहाँ पर नो कीजिएगा। और अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपका एड्रेस आएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आएगी और यहाँ पर आपको अपना मिनिमम वेतन लिखना होगा कि कितना वेतन आप चाहते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी योग्यता भरनी होगी। 10वीं क्लास की डिटेल्स आप यहाँ पर भरिएगा। इसी तरह से 12th ग्रेजुएशन की आप यहाँ पर सभी डिटेल्स अपनी भर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपने कोई अदर डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रखा है तो उसके बारे में यहाँ पर लिखकर उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर भर दीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर टाइपिंग में आपकी इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी भाषा में कितनी टाइपिंग स्पीड है। तो दोस्तों जो भी सरकारी नौकरियां निकलती है वहाँ पर 30 से 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भर दीजिएगा और उसके हिसाब से आप उसकी तैयारी भी कंप्यूटर पर अच्छी तरह से कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपने कहीं पर काम किया है तो यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस आप भर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भरेंगे तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर भरिएगा, वरना इसे एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ रेफरेंस में आपको 3 मेंबर के नाम भरने होंगे और जो ये मेंबर होंगे ये आपके रिलेशन यानी रिश्तेदारी में नहीं होने चाहिए। तो आप अपने दोस्तों के यहाँ पर नाम भर सकते हैं, वे काम क्या करते हैं और उनका एड्रेस क्या है, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको कोई स्किल आती है, कोई भी काम आपको आता है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उनके नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्थान आ जाएगा, यहाँ पर तारीख और यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। इस तरह से ये आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको इस दी गई लोकेशन पर ये एप्लीकेशन फॉर्म 28 मार्च तक पोस्ट कर देना है।
और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म के साथ-साथ आपको अपनी योग्यता के सभी सर्टिफ़िकेट लगाने होंगे। साथ ही अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट है, तो वो भी आप लगा दीजिएगा। अगर एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से आते हो, तो आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटो स्टेट भी आप इसके साथ लगा दीजिएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं और इस लोकेशन पर उसे भेज देना है। जो ये भर्ती निकली है क्लर्क के पोस्ट पर, दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, परमानेंट नौकरी नहीं है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होने के बाद भी ये नौकरी आपकी आगे बढ़ा दी जाएगी। कोई 5-6 महीने के लिए नौकरी नहीं है, बल्कि आगे इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी जाएगी। बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लुधियाने में आपकी ये नौकरी रहेगी। बाकी इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या आप हमें नीचे नोटिफिकेशन लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर उसे भर लीजिएगा और दी गई लोकेशन पर पोस्ट कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।